हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के पेपर फिफ्थ प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्लिनिकल के मॉडल पेपर 1 के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए मॉडल पेपर 1 सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा, अपना आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, न्यायाधीश वर्ग के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि विधिक व्यवसाय का सृजन निम्न में से किसके लिए किया गया है? देखिए दूसरे में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिवक्ता के द्वारा संपादित किया जाता है? देखिए तीसरे में आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायाधीशों का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य अधिवक्ता वर्ग के प्रति है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक न्यायाधीश को निम्न में से किस प्रकृति का होना चाहिए? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक अधिवक्ता होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल को अनुचित कार्य करने से रोके, परंतु यदि मुवक्किल ऐसे अनुचित कार्य को करने का हठ करता है तो? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द अधिवक्ताओं के समूह के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है? देखिए यहाँ पर 8 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बार बेंच संबंधों को सशक्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, बार बेंच संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निम्न कौन से तत्व महत्वपूर्ण हो सकते हैं? देखिए 10 नंबर में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बेंच और बार एक दूसरे के पूरक हैं? देखिए 11 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि अधिवक्ताओं को सदैव विधि के न्यायालय में उचित आचरण रखना चाहिए, परंतु साथ ही साथ न्यायालय का भी कर्तव्य है कि वह अधिवक्ताओं के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें? देखिए 12 नंबर में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर कहता है एक अधिवक्ता का कार्य समाज के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है। यह कथन देखिए 13 नंबर में ए ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर, क्या कोई अधिवक्ता कार्य हेतु याचना अथवा विज्ञापन कर सकता है? देखिए 14 नंबर में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। 15 नंबर, निर्धन और सताए हुए व्यक्तियों को विधिक सहायता देना एक अधिवक्ता का समाज के प्रति सर्वोच्च आभार है। यह कथन 15 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए किस नियम के अंतर्गत कोई भी अधिवक्ता किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक अथवा सचिव नहीं हो सकता है? देखिए 16 नंबर में आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए 17 नंबर में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर, अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते हुए प्रत्येक अधिवक्ता यह तथ्य मस्तिष्क में रखेगा कि जिसे अधिवक्ता की वास्तव में आवश्यकता है उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए किस नियम से संबंध रखता है? देखिए 18 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में एक अधिवक्ता को अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के बाद भी
कारोबार करते हुए पाया गया एवं उस अधिवक्ता को व्यावसायिक अवचार के लिए दोषी ठहराया गया। देखिए 19 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई है कि यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर, क्या आयु के आधार पर वकालत के पेशे पर प्रतिबंध लगाया जाना संवैधानिक है? देखिए 21 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिवक्ता किसी आपराधिक वाद का पक्षसार लेता है तो उसे मामले की नियमित देखभाल करना चाहिए, आवश्यकता होने पर उपस्थित होना चाहिए और युक्ति युक्त रूप से ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। तेईस नंबर, यदि कोई अधिवक्ता मामले की पैरवी करना स्वीकार कर लेता है तो क्या वह बिना पर्याप्त कारण और मुवक्किल को बिना पर्याप्त सूचना दिए पैरवी से इनकार कर सकता है? देखिए यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता का यह मत है कि अधिवक्ता न्यायाधीशों के साथ समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उत्तरदायित्व में हिस्सा लेते हैं? उनका कार्य विवादों को बढ़ावा देना नहीं बल्कि उन विवादों का उचित समाधान ढूंढना है। देखिए 24 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर, प्रो डाइसी के अनुसार विधि शासन के अर्थ हैं। देखिए 25 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर, विधि शासन का अर्थ है। देखिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा आपका। सत्ताईस नंबर, निम्न में से नैसर्गिक न्याय का प्रमुख सिद्धांत है? 27 में आपका यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि नैसर्गिक न्याय एक मानवतावादी सिद्धांत है?
जिसका अभिप्राय विधि में निष्पक्षता निहित करना है। देखिए 28 नंबर में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। उनतीस नंबर, अनुशासन समिति व्यावसायिक औचार के मामले में क्या आदेश पारित कर सकती है? देखिए 29 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा। तीस नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने औचार के अर्थ की सराहनीय व्याख्या की है? देखिए 30 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। इकतीस नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि औचार अन्य बातों के साथ अनुशासन भंग को इंगित करता है? देखिए 31 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। बत्तीस नंबर, अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक भ्रष्टता या नैतिक पतन अंतर्ग्रस्त है तो उसका नाम राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं हो सकता? देखिए 32 नंबर में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। तैंतीस नंबर, मुकदमे की फाइल या दस्तावेज मुवक्किल को देने से इनकार करना व्यावसायिक औचार माना जाता है। यह निम्न में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है? देखिए 33 नंबर में आपका ए ऑप्शन। 34 नंबर, एक अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल से कोई फीस के निमित्त प्राप्त राशि का दुरुपयोग किया तो क्या उसे व्यावसायिक औचार का दोषी ठहराया जा सकता है? देखिए 34 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। पैंतीस नंबर, अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद औचार से संबंधित मामले को निपटारे के लिए अपनी अनुशासन समिति को निर्दिष्ट कर सकती है? देखिए 35 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। छत्तीस नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में अधिवक्ता को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया एवं उसका नाम अधिवक्ता नामावली से हटा दिया गया? देखिए 36 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर, पीडी गुप्ता बनाम राम मूर्ति का वाद इनमें से किससे संबंधित है?
देखिए 37 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यावसायिक या अन्य औचार से संबंधित नहीं है? देखिए 38 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर, एक अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को पत्र लिखा कि वह मुकदमे का निर्णय अपने पक्ष में प्राप्त करने हेतु न्यायाधीश को रिश्वत के लिए धन भेजें। अधिवक्ता के इस कार्य को गंभीर व्यावसायिक औचार निम्नलिखित में से किस वाद में माना गया? देखिए 39 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर, किसी राज्य विधिज्ञ परिषद के अनुशासनिक समिति के द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निम्न में से कहाँ अपील कर सकेगा? देखिए 40 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 41, भारतीय विधिज्ञ परिषद के अनुशासनिक समिति द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति निम्न में से कहाँ अपील कर सकेगा? देखिए 41 में बी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर, कानपुर न्यायालय का एक अधिवक्ता एक विधि महाविद्यालय में पूर्णकालिक विधि प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है। क्या वह ऐसा कर सकता है? देखिए यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर, अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनुशासन समिति की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है? तैतालीस में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर, विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति को सिविल न्यायालय में निहित कौन सी शक्ति प्राप्त है? चौवालीस में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद के अनुशासन समिति द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा? पैंतालीस में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासनिक समिति द्वारा कार्यवाहियों के निपटारे से संबंधित है? छियालीस नंबर में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर, दलाल डीएस बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वाद निम्न में से किससे संबंधित है?
47 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर, ब्लैक की डिक्शनरी में अवचार को किस रूप में परिभाषित किया गया है? देखिए 48 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर, एक अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं? देखिए 49 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर, क्या एक अधिवक्ता समाश्रित फीस का अनुबंध कर सकता है? देखिए 50 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि कोई अधिवक्ता अग्नि यंत्र के साथ न्यायालय में उपस्थित होता है तो यह विधिक व्यवसाय के सम्मान के प्रतिकूल होगा? 51 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर, अभियोजन के आपराधिक विचारण के लिए प्रस्तुत होने वाला अधिवक्ता इस ढंग से अभियोजन करेगा कि कोई निर्दोष व्यक्ति सिद्ध दोष न हो जाए। अधिवक्ता का यह कर्तव्य किस नियम के अंतर्गत बतलाया गया है? देखिए 52 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर, किसी अधिवक्ता एवं उसके मुवक्किल का संबंध होता है? देखिए 53 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर, कोई भी अधिवक्ता मुवक्किल द्वारा उसमें रखे गए विश्वास का दुरुपयोग नहीं करेगा। अधिवक्ता का मुवक्किल के प्रति यह कर्तव्य निम्न में से किस नियम के अंतर्गत वर्णित किया गया है? देखिए 54 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल की ओर से प्राप्त धन को मांग के उपरांत भी मुवक्किल को वापस नहीं देता है तो वह व्यावसायिक अवचार का दोषी होगा? देखिए यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। 56 नंबर, अधिवक्ता अपने मुवक्किल के धन का लेखा जोखा रखेगा। ये प्रावधान भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए किस नियम के अंतर्गत वर्णित है? 56 का बी ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर, अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा केवल अधिवक्ताओं के मान्यता प्राप्त वर्ग को ही विधि व्यवसाय करने के लिए अधिकृत घोषित करती है? देखिए 57 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर, यदि कोई अधिवक्ता किसी संगठन, संस्था, समाज अथवा निगम की कार्यकारिणी समिति का सदस्य है तो क्या वह ऐसे संगठन, संस्था, समाज अथवा निगम के पक्ष या विरोध में किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है? देखिए 58 में आपका बी ऑप्शन सही होगा।
59 किसी सामाजिक समारोह के अवसर पर किसी अधिवक्ता द्वारा पट्टियां अथवा गाउन को पहनना क्या व्यावसायिक आचार के अंतर्गत उचित है? देखिए 59 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 किसी प्रतिपक्षी के प्रति अधिवक्ता का कर्तव्य किस नियम में बताया गया है? देखिए 60 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 61 नंबर क्या कहता है? कोई भी अधिवक्ता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 द्वारा आरोपित आभारों का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं करेगा। यह है 61 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत किसी मुवक्किल द्वारा अपने अधिवक्ता को उसके नियोजन के अनुक्रम के दौरान दी गई संसूचना उस अधिवक्ता के द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है। यह कथन देखिए 62 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अधिवक्ता का न्यायालय के प्रति कर्तव्य है? देखिए 63 में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य अधिवक्ता का अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्य है? चौसठ में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंडित किया जा सकता है? पैंसठ में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 66 नंबर अधिवक्ताओं के विरुद्ध अवचार की जांच के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद मामले को निम्न में से किस समिति को निपटारे के लिए निर्दिष्ट करेगी? 66 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 67 नंबर विधि व्यवसाय में प्रवेश करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को सफलता प्राप्त करने हेतु निम्न बातों में से किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? देखिए 67 में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर क्या कोई विदेशी नागरिक राज्य विधिज्ञ परिषद के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो सकता है? देखिए 68 में आपका यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर विधिक व्यवसाय में प्रवेश करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को चाहिए कि वे देखिए 69 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर एक अच्छे अधिवक्ता के अंदर निम्न में से किन गुणों का होना विशेष रूप से आवश्यक है? देखिए 70 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 71 नंबर निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने वकालत के 7 लैंप दीपक बताए हैं? अर्थात वकालत में सफलता के लिए 7 बातों का होना आवश्यक बताया है।
देखिए 71 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 72 नंबर, वकालत के 7 दीपकों में से निम्न में किस गुण को सम्मिलित किया गया है? 72 में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर, न्यायमूर्ति